नमस्ते, मैं मेगा न्यूज मूवमेंट हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। आज की खबरों की सुर्खियां। यूपी के बदायूं के आरोपी साजिद, जिसने 2 बच्चों की हत्या कर दी थी, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। कोलकाता में कई जगहों पर इनकम टैक्स की रेड। मंत्री अरूप विश्वास के भाई के घर पर पहुंचे अफसर। जितेंद्र तिवारी ने किया ट्वीट, कहा आसनसोल विशेष टीएमसी, जस्ट वेट एंड वॉच। कुछ मांगों के समर्थन में सीपीएम ने सिद्धू कानू प्रतिमा से जामुड़िया बोरो ऑफिस द्वित तक जुलूस निकाला। इसका नेतृत्व सीपीएम नेता तापस कवि, बुद्ध देव रजक, संजय चटर्जी, विनय पासवान और कई अन्य लोगों ने किया। कुल्टी थाना के सकतोड़िया फारी के डीशरगढ़ पुल के पास तलाशी अभियान के दौरान एक ऑटो से 3 बैग गांजा बरामद किया गया। घटना में चालक सहित कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। महिला के खाते में ऑनलाइन लाखों रुपए उड़ाने में धनबाद से गिरफ्तार। 4 कहिया भाग प्रायोजित RICIS रानीगंज द्वारा। दुर्गापुर की एक महिला के खाते से ऑनलाइन माध्यम से लाखों रुपए उड़ाने के मामले में दुर्गापुर न्यू टाउनशिप थाने की पुलिस ने झारखंड राज्य के धनबाद से गोपी कुमार शर्मा नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया। अदालत के न्यायाधीश ने आरोपी को 4 दिन की पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया। गोपी कुमार शर्मा के खिलाफ दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। उनके खिलाफ 10 अगस्त 2023 को मामला दर्ज किया गया था। गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों से साइबर जालसाज खुद को विभिन्न बैंकों का अधिकार बताकर लाखों ग्राहकों को चूना लगा रहे हैं। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम। BNR मोड़ अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। फॉर कॉन्टैक्ट कॉल ऑन 9609 77 3040। आसनसोल के कुल्टी थाना के सकतोड़िया फारी के डीशरगढ़ पुल के पास तलाशी अभियान के दौरान एक ऑटो से 3 बैग गांजा बरामद किया गया। घटना में चालक सहित कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। समाचार का यह भाग प्रायोजित TVS PSJ द्वारा। वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के अनुसार सकतोड़िया कुल्टी के डीशरगढ़ से गांजे की तस्करी करते हुए 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से गांजा और मोबाइल फोन जब्त कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार 20 मार्च को थाना प्रभारी रंजीत विश्वास अपने स्टाफ के साथ डीशरगढ़ सुभाष सेतु नाका चौकिंग पर वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान पुरुलिया की ओर से आ रही एक टेम्पो मोह डीशरगढ़ से आसनसोल जाने के मुख्य मार्ग पर संदेह के आधार पर रोककर तलाशी ली। वाहन के अंदर ट्रॉली बैग में कुछ पैकेट मिला, जिसमें गांजा था। तकरीबन 25 किलो गांजा बरामद किया गया। गवाहों के समक्ष घटना स्थल पर गांजा आरोपियों से जब्त किया गया। आरोपियों के नाम मोहम्मद जॉन, मोहम्मद तबरेज अख्तर, मोहम्मद अकील तथा मोहम्मद तनवीर है।
सकतोरिया फाड़ी पुलिस ने जुर्म दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया। आरोपी सकतोरिया क्षेत्र के बताए जाते हैं। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Please step in. Hind Cosmetic, Supermarket, First Floor, Asansol, 713301. Products are Biotic, Garnier, Everyouth, Nivea, Sahnaz, Mammoth, O3 Professional, Lotus Professional, Patanjali, Jobis, Nature's, Men's Glow, Plum, M Caffeine, VLCC, Good Vibes, Ola, Fame, Organic, Radha, Sugar, Lakme, Veblen, Lotus Color, Ponds, Silk, Matrix, L'Oreal, Bella, etc. Our contact number is 9126767709. आसनसोल लोकसभा वित्तीय रूप से संवेदनशील कहा चुनाव आयोग। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। आसनसोल से वसीम खान के अनुसार केंद्रीय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के 6 लोकसभा क्षेत्रों को आर्थिक रूप से संवेदनशील घोषित किया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने केंद्र और राज्यों की 22 जांच एजेंसियों को उन लोकसभा स्थानों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया है। आयोग की वित्तीय रूप से संवेदनशील केंद्रों की सूची में पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग, मालदा उत्तर और दक्षिण, आसनसोल, बनगांव और कोलकाता उत्तर शामिल है। आयोग के सूत्रों के मुताबिक पिछले चुनाव में उन केंद्रों से काफी रुपए बरामद किए गए थे, शराब जब्त की गई थी। उसी अनुभव से उन क्षेत्रों को आर्थिक दृष्टि से संवेदनशील घोषित किया गया है, इसलिए उन केंद्रों पर अतिरिक्त ध्यान देने की बात कही गई है। 22 जांच एजेंसियों के लिए 22 पर्यवेक्षक है। एजेंसियों की ओर से प्रतिदिन आयोग के पर्यवेक्षक को रिपोर्ट दी जाती है। इसके बाद आयोग पर्यवेक्षकों से प्रतिदिन रिपोर्ट लेती है। चुनाव की घोषणा के बाद से ही विभिन्न सड़कों पर नाका चेकिंग शुरू है। पुलिस और केंद्र एजेंसियां भी अलग अलग इलाकों में गश्त कर रही है। पिछले चुनाव में इन 6 लोकसभा क्षेत्रों से काफी पैसे और शराब बरामद हुए थे, इसलिए चुनाव आयोग ने इस बार पहले ही उन 6 केंद्रों को आर्थिक रूप से संवेदनशील घोषित कर एक गड़बड़ी करने वालों को चेतावनी दे दी है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Priya Cosmetic, near Minar Cake Shop, GT Road, Asansol 1. আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868. रोड एक्सीडेंट मैथन में भीषण सड़क हादसा। धनबाद से दुमका जाने वाली बस ने एक मोटरसाइकिल सवार को कुचला, मौके पर मौत। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एएसपी द्वारा। माइथन से मनोज शर्मा के अनुसार पश्चिम बंगाल आसनसोल माइथन डिबूडी चेक पोस्ट से माइथन कल्याणेश्वरी मंदिर की ओर जाने वाली रास्ते में धनबाद से दुमका जाने वाली एक बस ने एक मोटरसाइकिल सवार को बेरहमी से कुचल डाला, जिससे मोटरसाइकिल सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों की अगर माने तो बस और मोटरसाइकिल की आमने सामने की टक्कर हुई थी। लोगों ने यह भी कहा कि डिब्बूडीह से कल्याणेश्वरी मंदिर जाने वाला सड़क सिंगल रोड है। इसी तरह रास्ते से चाहे वो बड़ी वाहन हो या छोटी वाहन, दोनों इसी रास्ते से गुजरती है, वो भी तेज रफ्तार में। किसी भी वाहन का रफ्तार इस रास्ते में कम नहीं होता है। ऐसे में इस रास्ते में पैदल या फिर मोटरसाइकिल से गुजरने वाले लोगों को अक्सर भय लगा रहता है कि कहीं वह ऐसी बड़ी वाहनों के शिकार न हो जाए। यही कारण है कि आज इस रास्ते में इतनी बड़ी दुर्घटना घटी और बस की चपेट में आकर मोटरसाइकिल सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। लोगों की अगर माने तो मृतक वैसे तो बिहार का रहने वाला था,
पर वह कल्याणेश्वरी इलाके में ही एक किराए के मकान में रहता था और डिब्बू डी चेक पोस्ट पर एक गुमटी चलाता था। लोगों ने युवक का नाम मोहम्मद वारिस शेख बताया है, जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष है। फिलहाल पुलिस ने वारिस के परिजनों को घटना की जानकारी दी है। साथ ही पुलिस ने बस को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं इलाके में घटी घटना को लेकर लोगों में गुस्से का माहौल है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मोंटेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मोंटेसरी स्कूल। कुछ मांगों के समर्थन में सीपीएम ने सिद्धू कानू प्रतिमा से जामुरिया बोरो ऑफिस द्वित तक जुलूस निकाला। इसका नेतृत्व सीपीएम नेता तापस कवि, बुद्ध देव रज्जक, संजय चटर्जी, विनय पासवान और कई अन्य लोगों ने किया। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। आइए सुनते हैं कॉमरेड तापस कवि क्या कहते हैं। এবং সেটাই হয়েছে আজকে আমরা যে দাবিগুলো যাচ্ছি, যে দাবিগুলো নিয়ে আমরা আজকে যাচ্ছি, সেই দাবিগুলো আমরা আলোচনা করব এবং এর যদি সমাধান না হয় পরবর্তীকালে আরো বেশি বৃহত্তর আন্দোলন আমরা। আপনারা দেখেছেন কলকাতার বুকে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আপনার বাড়ি নির্মাণ এবং অবৈধ নির্মাণ। কলকাতা নয়, এই আসানসোলে আছে, এই দুর্গাপুরে আছে, এই চন্দননগরে আছে, কোথায় নেই? এই অবৈধ কারবার হলো তৃণমূলের রোজগারের কারবার। এই অবৈধ নির্মাণ হচ্ছে তৃণমূলের টাকা রোজগারের কারবার। এই অবৈধ নির্মাণ হলো মেয়রের টাকা রোজগারের কারবার। আরো অনেক কিছু বেরোবে। আজকে শুধু আসানসোলের কলকাতার একটা বাড়ি পড়েছে এই জন্য তা নয়, আজকে গোটা জায়গাতে যে জামুরিয়াও যদি খোঁজেন অনেক বড় বড় বিল্ডিং হচ্ছে, সেগুলোর কোনো পারমিশন নেই। এবং সবচেয়ে দুঃখের কথা, তাদেরই লোক তাদেরকে বলছে কোনো পারমিশন নিতে হবে না, আমাদেরকে কিছু টাকা দিয়ে দাও, নি তুমি বাড়ি করো। এই তো চলছে এখন। জামুরিয়ার এরকম অবৈধ নির্মাণের তবু কিরকম কি হচ্ছে আপনারা কি কোনো তালিকা রেখেছেন? না, আমরা এক্ষুনি তালিকা দিতে পারবো না, কিন্তু তোমরা যদি চাও আমরা দিয়ে দেবো। নির্মাণ পুকুর বুঝিয়ে যে নির্মাণের প্রক্রিয়া চলছে, পুকুর আমাদের এখানে আমরা বুঝাতে দিইনি, আমরা এখানে পুকুর বুঝাতে দেবো না। এখানে যদি কেউ ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. जितेंद्र तिवारी ने किया ट्वीट, कहा आसनसोल विशेष टीएमसी, जस्ट वेट एंड वॉच। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। आसनसोल से सीताराम के अनुसार जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, आसनसोल लोकसभा में चुनावी सरगर्मी और तेज हो रही है। एक तरफ तो तृणमूल ने अपना उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा को फिर से एक बार किया है, वहीं दूसरी तरफ सीपीएम की ओर से जहांनारा खान को इस बार आसनसोल लोकसभा सीट से उम्मीदवारी के लिए उतारा गया है। लेकिन भाजपा ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कई अटकलें के बीच भाजपा की आसनसोल लोकसभा की टिकट का पेच फंसा हुआ है। बार बार दिल्ली में आसनसोल लोकसभा सीट को लेकर मंथन चल रहा है। इसी बीच आसनसोल के पूर्व मेयर तथा भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी का एक ट्वीट सामने आया है। इसमें लिखा हुआ है, आसनसोल वर्सेस टीएमसी, जस्ट वेट एंड वॉच। इस ट्वीट से आसनसोल क्षेत्र में अफवाहों का बाजार गर्म हो चुका है। इसके साथ साथ कई लोगों यह भी मान रहे हैं कि आसनसोल लोकसभा सीट से बीजेपी की टिकट के लिए जितेंद्र तिवारी की उम्मीदवारी तय हो चुकी है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें।
टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। रानीगंज में 20 लाख की चोरी, मचा हड़कंप। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। रानीगंज से संजीवन गोप के अनुसार छोटी सी खिड़की का ग्रिल तोड़कर दुकान में प्रवेश कर खाद्य तेल व्यवसायी की कैश बॉक्स में रखे करीब 20 लाख रुपए की चोरी कर ली गई। घनी आबादी वाले इस समप्रभात इलाके में चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरे लगे होने के बावजूद अपराधी खाद्य तेल कारोबारी के घर के अंदर दुकान में घुसकर इस भीषण चोरी को अंजाम देने में कैसे कामयाब हो गए, इस पर सवाल उठ रहे हैं। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप, फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट CK बनवाल 9832293611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुधा हजरत दुर्गा मंदिर आसनसोल। कोलकाता में कई जगहों पर इनकम टैक्स की रेड, मंत्री अरूप विश्वास के भाई के घर पहुंचे अफसर। समाचार का यह भाग प्रायोजित है SK इन्फोकॉम द्वारा। कोलकाता से इसरार अहमद के अनुसार आयकर विभाग बुधवार सुबह से पश्चिम बंगाल के बिजली और आवास मंत्री अरूप विश्वास के छोटे भाई स्वरूप विश्वास के आवास पर बड़े पैमाने पर छापेमारी कर रहा है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों के साथ आयकर अधिकारियों की एक टीम दक्षिण कोलकाता के न्यू अलीपुर स्थित स्वरूप विश्वास के आवास पर पहुंची। सूत्रों ने कहा कि आवास के अलावा आयकर विभाग द्वारा 4 अन्य स्थानों पर भी छापे मारे जा रहे हैं, जो मुख्य रूप से दक्षिण कोलकाता में केंद्रित है। अधिकारी विश्वास के आवास और 2 रियल एस्टेट विकास संस्थाओं ईडन रियल एस्टेट और मल्टीकॉन रियल एस्टेट के कार्यालयों पर छापे के पीछे के स्टिक कारणों के बारे में चुप्पी साधे हुए हैं। सूत्रों ने कहा कि इन दोनों संस्थाओं के खिलाफ फंड गबन की शिकायतें हैं, लेकिन आयकर अधिकारियों की ओर से इस बात का कोई संकेत नहीं मिला है कि विश्वास का उनसे कोई संबंध है या नहीं। कई मंत्री के भाई के रूप में विश्वास का दक्षिण कोलकाता के टॉलीगंज से संचालित होने वाली बंगाली फिल्म उद्योग पर काफी प्रभाव है। जहां अरूप विश्वास तृणमूल विधायक है, वह बंगाली फिल्म उद्योग के तकनीशियनों के एक संघ के प्रमुख भी है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. मलय घटक ने एक्स पर किया पोस्ट, साजिश की जा रही। आसनसोल शिल्पांचल में बीते कुछ दिनों से जारी राजनीतिक बदलाव की अफवाह के बीच राज्य के कानून मंत्री मलय घटक ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने एक पर लिखा है कि कुछ काल्पनिक खबरों के माध्यम से उनको बदनाम करने की कोशिश की गई है। यह एक बड़ी साजिश है। वह कहीं नहीं जा रहे हैं। वह तृणमूल कांग्रेस में ही रहेंगे और ममता बनर्जी के सैनिक के रूप में कार्य करते रहेंगे। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा थी कि यहां बड़ा बदलाव होने वाला है। तृणमूल का कोई बड़ा नेता भाजपा में शामिल हो सकता है। राजनीतिक हलकों से लेकर आम जनता के बीच यह चर्चा जोरों पर थी। इसके पहले बीते 7 मार्च को भी इस तरह की अफवाह फैली थी कि शिल्पांचल का तृणमूल का बड़ा नेता भाजपा में शामिल होगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसी बीच मंत्री ने देर रात पोस्ट कर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। यूपी के बदायूं के आरोपी साजिद, जिसने 2 बच्चों की हत्या कर दी थी, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। एक इलाके के एक दुकानदार ने घर में घुसकर 12, 8 और 10 साल के 3 भाइयों पर हमला कर दिया। हमले में 12 और 8 साल के भाइयों की मौत हो गई, जबकि तीसरा घायल होकर बच गया। बच्चों के पिता विनोद कुमार की शिकायत के बाद दर्ज की गई FIR के अनुसार साजिद और उसका भाई जावेद मंगलवार शाम करीब 7 बजे घर पहुंचे। हाल ही में इलाके में नाई की दुकान खोलने वाले एक व्यक्ति ने घर में प्रवेश किया और 3 भाइयों पर हमला कर दिया। आयु 12, 8 और 10 वर्ष। हमले में 12 और 8 साल के भाइयों की मौत हो गई, जबकि तीसरा घायल होकर बच गया। बच्चों के पिता विनोद कुमार की शिकायत के बाद दर्ज की गई FIR के अनुसार साजिद और उसका भाई जावेद मंगलवार शाम करीब 7 बजे घर पहुंचे। आरोपियों ने तीसरे बेटे पर भी हमला किया, जो पानी लेने के लिए ऊपर गया था। पुलिस
जावेद की तलाश कर रही थी और हमले के पीछे के मकसद का पता लगा रही थी। अब अंत में समय है मूवमेंट का एसएमएस का। देयर इज अ पर्पस फॉर एवरी पर्सन, अपॉर्चुनिटी एंड हार्डशिप इन लाइफ। वाइल यू मे नॉट सी द रीजन फॉर दिस थिंग्स इन द मोमेंट, इट विल अपीयर व्हेन द टाइम इज राइट। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अवसर और कठिनाई का एक उद्देश्य होता है, जबकि आप इन चीजों का कारण उस समय नहीं देख पाएंगे जब समय सही होगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।